प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी से अंग्रेजी बनाने का जो नियम नंबर 3 है वो है प्रश्नात्मक वाक्यों का। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं कर्ता से पहले। कर्ता के अनुसार का मतलब पहले बताया जा चुका है आपको कि यदि कर्ता एक वचन है तो उसके साथ हैज, और कर्ता बहुवचन है तो हैव, यानी कि हैज और हैव कर्ता से पहले लगाते हैं कर्ता के अनुसार। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कर्ता लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाकर आखिर में पर्सन चिन्ह लगाते हैं। यानी कि इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। जैसे क्या मोहन एक कहानी लिख चुका है, क्या अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मोहन एक वचन है इसलिए हैज आएगा मोहन से पहले, क्योंकि हम नियम में सीख चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले आती हैं। तो मोहन एक वचन है, हैज पहले आया। हैज मोहन रिटन ए स्टोरी, कर्ता के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। तो इस वाक्य का पूर्ण इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ हैज मोहन रिटन ए स्टोरी। अब हम एक प्लूरल का वाक्य लेते हैं, जैसे क्या हम एक कहानी लिख चुके हैं। तो हम यहाँ बहुवचन है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा जो हम कर्ता से पहले लगाएंगे। हैव वी रिटन ए स्टोरी मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो ये था इसका नियम नंबर 3। नियम नंबर 4, ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। उन वाक्यों को हम प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले लगाते हैं। कर्ता के अनुसार आपको पहले बताया जा चुका है कि यदि सिंगुलर है तो हैज पहले आएगा, प्लूरल है तो हैव पहले आएगा। उसके बाद हम कर्ता लगाते हैं और कर्ता के बाद नोट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये नियम जब भी आता है तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि भाई नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ मत कीजिए। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट का प्रयोग कीजिए, जो इस नियम में स्पष्ट बताया गया है। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाकर लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, क्या मोहन एक कहानी नहीं लिख चुका है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों के समावेश का ये वाक्य है। तो हम मोहन सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज मोहन से पहले आएगी, मोहन के बाद नोट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट ए स्टोरी एंड एट लास्ट मार्क ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि हैज मोहन नॉट रिटन ए स्टोरी मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ये इसका पूर्ण अनुवाद हुआ। दूसरा हम एक प्लूरल का वाक्य लेते हैं, जैसे क्या हम एक कहानी नहीं लिख चुके हैं। तो हैव वी नॉट रिटन ए स्टोरी, यहां हमने हैव का प्रयोग किया क्योंकि सब्जेक्ट वी प्लूरल है और उसके बाद हमने नोट लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि हैव वी नॉट रिटन ए स्टोरी, क्या हम एक कहानी नहीं लिख चुके हैं। तो इस प्रकार से इस टेंस के चारों रूल्स आपको समझा दिए गए हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो फिर हम आपसे कहते हैं कि आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। किसी प्रकार की आपके सामने समस्या हो उसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, रिटन मैसेज भी कर सकते हैं या पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें हम उसका अवश्य समाधान करेंगे। तो इस टेंस के अब आपको गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य दिए जाते हैं जिनका आप घर में अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। पहला वाक्य है मैं पेन खरीद चुका हूं। दूसरा वाक्य है मैं आपकी बात समझ चुका हूं। ये वाक्य हमने बहुत सोच के बनाया है कि मैं आपकी बात समझ चुका हूं, यानी ऊपर जो हमने आपको टेंस समझाया वो आपकी समझ में आया या नहीं आया, इसको आप अनुवाद करेंगे तब हमें भी पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा। तीसरा वाक्य है उन्होंने स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है। चौथा वाक्य है वह अभी तक घर से नहीं आया है। पांचवा वाक्य क्या वे चाय पी चुके हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। छठा वाक्य है क्या तुम झूठ बोल चुके हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। सातवां क्या तुम शहर नहीं जा चुके हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इन सातों वाक्यों में हमने चारों नियमों के वाक्य दिए हैं। सिंपल टेंस भी है, इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है। तो ये आपको करने हैं। आज का टेंस ये आपका यहीं पूर्ण हुआ। नेक्स्ट वीडियो टुमारो। थैंक्स।